नमस्कार। मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए विशंबर नाथ शर्मा कौशिक जी की कहानी हवा। पंडित जगन्नाथ प्रसाद मिश्र बड़े ही कट्टर ब्राह्मण थे। छुआछूत और भीगा विश्वा के पूर्ण अवतार। एक कपड़े के व्यापारी के यहाँ मुनीमी करते थे। लोग इनका कट्टरपन देखकर इन्हें खूब बनाया करते थे, परंतु मिश्र जी या तो इतने बौड़न थे कि लोगों का बनाना समझ नहीं पाते थे, अथवा उन्हें अपने बनाए जाने में स्वयं आनंद मिलता था। जो भी हो, मिश्र जी थे बिल्कुल गोल आदमी। जिस समय वह अपने भवन के द्वार पर बैठकर हमरे मुर्दाबाद माँ का व्याख्यान करते, उस समय जान पड़ता कि मुरादाबाद इस पुरुष रत्न की पितृभूमि बनकर धन्य हो गई है। यद्यपि मिश्र जी अपने वार्तालाप में अजी दीजियो कीजियो की पुट देकर अपनी भाषा को पूर्ण मुरादाबादी भाषा बनाने का प्रयत्न करते थे, परंतु फिर भी मुरादाबाद भाषा विशारदों के कथनानुसार उनकी भाषा मुरादाबादी नहीं थी। कुछ जानकार लोगों का कहना था कि मिश्र जी मुरादाबादी हैं ही नहीं। मिश्र होते तो मुरादाबादी भी तो होते। जब मिश्र ही नहीं है तब इन्हें मुरादाबाद का क्या पता। कौन थे तब? लोग कहते थे कि ये हैं त्रिपाठी। शहर में आकर मिश्र बन गए और मुरादाबाद से नाता जोड़ लिया। शहर में यह सब खप जाता है। परदेशी आदमी यहाँ आकर चाहे जो बन जाए, शहर में तेली तबोली वैश्य बन जाते हैं। यद्यपि वैश्यकर्मी तो होते ही हैं, अहीर बारी इत्यादि ठाकुर बन जाते हैं। मोची चमर कायस्थ होकर धाकर निम्न श्रेणी के काने कुबुज कुलीन। इसी प्रकार विश्वों में वृद्धि कर ली जाती है। अतः इस अंधेर खाते से त्रिपाठी जी ने पूरा लाभ उठाया और शहर में आकर 20 बिस्वा के मुरादाबादी मिश्र बन गए। सो त्रिपाठी जी मिश्र बनकर कान्य कुब्जता की खराद पर चढ़ गए। एक तो कड़वा करेला, दूसरे नींद चढ़ा। एक तो मिश्र जी पहले से ही कान्य कुब्ज थे, उस पर हो गए मुरादाबादी मिश्र। फिर क्या कहना था। ब्राह्मणत्व का पूरा ठेका उन्हीं को मिल गया। संध्या का समय था और बाजार की छुट्टी का दिन। मिश्र जी के द्वार पर भांग बन रही थी। 3-4 अन्य आदमी भी मौजूद थे। एक व्यक्ति सिल पर भांग रगड़ रहा था। मिश्र नंगे बदन रानों तक धोती समेटे बैठे थे और कानों पर जनेऊ चढ़ा था। इसी समय एक पड़ोसी युवक उधर से निकला। मिश्र जी को देखकर खड़ा हो गया और बोला, काहे मिश्र जी, कान पर जनेऊ काहे चढ़ाए बैठे हो? अजी लघु शंका करके आए थे, अभी हाथ नहीं धोए, जरा सा पानी देना हो। मिश्र जी ने अंतिम वाक्य भांग पीसने वाले से कहा। उनके पास एक पीतल की जलपूर्ण बाल्टी रखी थी, उसमें लोटे से पानी लेकर वह बोला, आओ। मिश्र जी ने हाथ धोकर कान पर से जनेऊ उतारा। युवक ने पूछा, अच्छा क्यों मिश्र जी, जनेऊ कान पर क्यों चढ़ा लिया जाता है? शास्त्र में लिखा है कि टट्टी पेशाब के समय जनेऊ कान पर चढ़ा लेना चाहिए, लेकिन क्यों? प्रश्न तो यह है। अजी यह आजकल के अंग्रेज पढ़े हर बात में क्यों और काहे लगा देते हैं। शास्त्र की आज्ञा है, इसमें क्यों और काहे का क्या काम? हमारी समझ में तो नंगे बदन यदि लघु शंका करने बैठे तो जनेऊ ऊपर चढ़ा ले, चाहे कान पर या गले में, क्योंकि लघु शंका करने बैठने पर नंगे बदन होने से जनेऊ आगे आ जाता है। उस दशा में उसके अपवित्र होने की संभावना रहती है। परंतु यदि कपड़े पहने हो तो जनेऊ कान पर चढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि उस दशा में जनेऊ आगे नहीं गिरता, कपड़ों से दबा रहता है। ओह, सुनो इन अंग्रेज पढ़ो की बातें, क्या कानून निकाला है? अरे बच्चा, यह है शास्त्र की बातें, ऋषि लोगों की बनाई हुई। इसमें तुम अपनी अक्ल तो ना भिड़ाओ। ब्राह्मण को सूने मस्तक बाहर नहीं निकलना चाहिए, इसका तुम मतलब क्या लगाते हो? अजीब बात यह है कि सूना मस्तक होने से जाति का पता नहीं लगता। प्राचीन काल में ब्राह्मणों के यहाँ 2-3 पहचाने थी, शिख सूत्र और तिलक। बाहर निकलने में शिखा, टोपी, पंगिया इत्यादि में छिप जाती है और जनेऊ कपड़ों के नीचे। ऐसी दशा में केवल तिलक से ही मालूम पड़ सकता है कि वह ब्राह्मण है, इसलिए तिलक लगाया जाता था। परंतु आजकल जबकि सभी जातियां तिलक लगाने लगी, तब ब्राह्मणों के तिलक का कोई महत्व ही नहीं रहा। मिश्र जी अब के उच्च स्वर में हंसकर बोले, वाह भाई वाह, क्या कुलाब मिलाए हैं रे भैया, यह है धर्मशास्त्र की बातें, इनमें तुम्हारी बुद्धि नहीं लड़ सकती। युवक, अब आप मानते ही नहीं, कहकर मुस्कुराता हुआ चला गया।
मिश्र जी का एक पुत्र था। उम्र थी 22-23 के लगभग। एफए पढ़कर एक कपड़े की फर्म में काम करने लगा था। कांग्रेसी होने के नाते खद्दरधारी था, छुआछूत का विरोधी। एक दिन एक व्यक्ति बोला, दादा तुम तो हो पूरे कनौजिया, लेकिन तुम्हारा बबुआ सबके साथ खाता पीता है। मिश्र जी भ्रुकुटी चढ़ाकर बोले, सबके साथ खाता पीता है मतलब? हाँ, तुम्हें ठीक मालूम है? बिल्कुल, कांग्रेसी होकर वह बिना खाए रह नहीं सकता, लेकिन हमने तो उसे मना कर दिया कि यह काम मत करो। अजी आपकी मानता कौन है? अरे ना मानेंगे तो निकाल बाहर करूंगा, और मैं किस्म का आदमी हूँ? खैर निकालिएगा क्या, आजकल तो ये हवा ही चल रही है। अरे 100 हवा बाहरी बाहर चलती है, मेरे घर में नहीं आ सकती, और जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक तो कोई हवा आती ही नहीं, बात को चाहे हो। रात में जब बबुआ घर आया तो मिश्री जी ने उससे पूछा, क्यों जी, तुम सुना हो सबके साथ खाते पीते हो? कौन कहता था? कोई कहता है बात सच है या झूठ? हाँ खाता तो हूँ। मिश्र जी मुंह फोड़कर बोले, हैं? हाँ, क्या पेड़ा बर्फी और बिना अन्न की मिठाई खाने में भी दोष है? इसमें तो कोई दोष नहीं। तो बस फिर मैं कुछ दाल भात तो खाता ही नहीं, मिठाई खा लेता हूँ। मिठाई खाने में तो कोई हर्ज नहीं है। हर्ज नहीं है समझकर ही तो खा लेता हूँ, इसमें कोई हर्ज की बात नहीं, मिठाई तो हम भी खा लेते हैं। और इस प्रकार यह बात समाप्त हुई। एक दिन बाजार की छुट्टी के दिन मिश्र जी संध्या समय गंगा स्नान पहुंचे। जैसे ही घाट पर पहुंचे तो इन्होंने देखा कि बबुआ 2 अन्य युवकों के साथ एक तख्त पर बैठा खोचे वाले के दही बड़े खा रहा है। यह देखकर मिश्र जी को गश आने लगा। एक तख्त पर खिसक कर बैठ गए और दोनों हाथों से मुंह ढांप लिया। उधर बबुआ ने जो पिता को देखा तो चटपट खोचे वाले को पैसे देकर साथियों सहित खिसक गए। कुछ देर बाद मिश्र जी ने सिर उठाकर उधर देखा तो वहां कोई नहीं दिखा। मिश्र जी ने आंखें मलकर पुनः गौर से देखा, परंतु वहां कोई होता तो दिखाई देता ना। रात में जब घर पर दोनों का संगम हुआ तो मिश्र जी ने फिर पूछा, अरे काहे रे सर, वो आज गंगा जी पर बैठे बैठे दही बड़ा खा रहे थे? बबुआ बोला, नहीं तो, अभी जूता लेता हूँ, इतने जुतियाऊंगा, इतना जूता मारूंगा कि चांद पिलपिली हो जाएगी, और ऊपर से झूठ बोलता है। अरे चचा, आज मैं तो गंगा जी गया ही नहीं। ओहो, हद है, मुझे झूठा बना रहा है। अरे मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। किसी और को देखा होगा, उसकी शक्ल मुझसे मिलती होगी। अबे ससुरे, कपड़े भी तो तेरी तरह थे। अरे सो तो आजकल सब कांग्रेसी खद्दर का कुर्ता टोपी पहनते हैं। और तुम्हारे साथ वह श्याम सुंदर, राम सिंह और देवकी थे जी, बुलाकर पूछ लो, उनकी बाबत तो मैं कुछ नहीं जानता। अच्छी बात है, कह देंगे तब तो मानोगे? हाँ मान लेंगे। दूसरे दिन मिश्र जी उन लोगों से पूछा तो उत्तर मिला, वह बबुआ नहीं था, वह तो हमारा एक नातेदार था, उसकी शक्ल बिल्कुल बबुआ से मिलती है। राम सिंह ने कहा। पंडित जी अपनी जुगनू जैसी आंखें टिमटिमाते हुए बोले, अच्छा जी हाँ, और हमने समझा बबुआ, यह तो अच्छी दिल लगी रही, कहकर मिश्र जी हंस दिए। इस प्रकार बबुआ ने मिश्र जी को फिर बेवकूफ बनाकर अपना पिंड बचाया, और मिश्र जी को विश्वास हो गया कि वह बबुआ नहीं था। घर में एक छोटा सा कमरा बबुआ के लिए अलग था। एक दिन मिश्र जी को कुछ सादे कागज की आवश्यकता पड़ी। संयोगवश उनके पास कागज नहीं था, अतः आपने सोचा कि बबुआ के कमरे में होगा। सोचकर बबुआ के कमरे में पहुंचे, इधर उधर देखा, परंतु कागज ना दिखाई पड़ा। एक अलमारी थी, उसमें एक छोटा ताला लटक रहा था, और आपने सोचा इस अलमारी में होगा, परंतु ताला लगा है। आप यह सोच रहे थे कि हाथ से ताले को पकड़कर हिला रहे थे। उसी समय ताला खुल गया। बड़े प्रसन्न हुए, सोचा ताले में चाबी लगी नहीं, खुला रह गया। और यह सोचते हुए अलमारी खोली, कागज की खोज में दृष्टि तो दौड़ाई, तो ऊपर के खाने में 3-4 श्वेत श्वेत गोले से दिखाई दिए। आपने एक गोला उठाकर बाहर निकाला और रोशनी में उसे जो देखा तो ऊह कहकर हाथ से छोड़ दिया, और गोला फर्श पर गिरकर टूट गया, और उसकी खुद चींटें मिश्री जी के पैरों पर पड़ी। मिश्री जी नाक दाबकर बोले, अंडा, और बाहर भागे। बाहर निकलकर आपने उसी समय स्नान किया और बड़े क्रोध में भरे हुए अपनी पत्नी से बोले, अब इस लड़के का हमारे साथ गुजारा नहीं होगा। क्यों, क्या हुआ? जरा उसके कमरे में जाकर देख लो। पत्नी गई और नाक दाबे लौट कर आई। यह तो बबुआ ने बड़ा गजब किया, तुम ही देखो अब क्या किया जाए। अब हम क्या बतावें, बस इसे अलग कर देना चाहिए। माँ बैठकर रोने लगी, और मिश्री जी बकते झकते छत पर चले गए। रात में बबुआ से उनकी बहुत कुछ कहा सुनी है। मिश्री जी ने क्रोध में आकर पहले बबुआ को 4-5 थप्पड़ मारे, फिर अपना सिर पीट लिया, और दूसरे दिन बबुआ गायब हो गया।
एक दिन तो मिश्री जी ने धैर्य का धारण किया, परंतु दूसरे दिन जब बबुआ का पता न लगा तो घबराकर दौड़ लगाने लगे। इकलौता लड़का जिसने सुना उसने ही मिश्री जी को धिक्कारा कि सयाने लड़के पर हाथ चला बैठे। मिश्री जी बड़े जेठ उल्टे उन्हीं लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। एक कान्य कुब्ज बोला, अंडा खाता है तो क्या हुआ, तुम तो कात्यायनी हो, मांस खाते हो कि नहीं? हाँ सो तो है, हमारे यहाँ खाया जाता है पर हम नहीं खाते। तो बस फिर जब खाया जाता है आप ना खाए तो इसमें क्या, और जैसा मांस वैसा अंडा। अंडा तो अपने यहाँ नहीं खाया जाता ना, ना खाया जाए, पर हम तो दोनों में कोई भेद नहीं समझते। मिश्री जी सिर से हिलाकर निरुत्तर हो गए। अखबार में निकलवाया कि बेटा लौट आओ, अब हम तुम्हारी बातों में दखल नहीं देंगे इत्यादि। तीसरे दिन बबुआ आया। अब बबुआ धड़ल्ले के साथ कान्य कुब्जा के सब नियम तोड़ता रहता है। मिश्री जी से कोई कहता है तो उत्तर देते हैं, क्या करें, आजकल हवा ही ऐसी चल गई है।